हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो आज हम आपके लिए लाइट चैप्टर चल रहा था, उसका हम लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमारा लाइट चैप्टर का दर्पण और लेंस के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका आंसर आपको देंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारी कल पेट की परीक्षा है, तो उसके लिए भी आपने तैयारी हमारे अनिल सर के द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट से करी होगी ज़रूर। और हमें उम्मीद है आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और उससे भी अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आज हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देंगे। और आज हम शुरू करेंगे, मतलब लास्ट वीडियो है हमारा लाइट चैप्टर का। इसको आज हम शुरू करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप भूल जाएंगे दबाना तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा नहीं और आप वीडियो छोड़ देंगे, मिस कर देंगे। तो इसीलिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारे इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे रह गए हैं। इस चैप्टर में हमारे 2 टॉपिक बचे रह गए हैं जिसको हमें आज पढ़ना है। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। क्या पढ़ेंगे, अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो इसको आज हमें पढ़ना है। अब इसमें पहले हम फिगर बनाते हैं, इसका फिगर। तो उसके बाद हम बता देंगे, आप इसमें लिखिएगा क्या। ये हमारा क्या है, अवतल पृष्ठ है। ठीक, अवतल पृष्ठ है हमारा। ठीक, ये हमारा क्या है, कांच। देखिए आप अगर फिगर बनाना जान जाते हैं तो आपके लिए हर एक चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और पेपर में अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो उसका ये आप हमेशा याद रखिए कि नंबर जरूर माइनस होगा। अगर आप फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं और आपने उसका चित्र नहीं बनाया तो ये आप समझ लीजिएगा आपके नंबर माइनस होना तय है। तो आप चित्र बनाना सीख जाइए। हमने आपके जितने भी डेरिवेशन हुए हैं उसमें चित्र सही समझाया है। देखिए यहाँ हमारी वस्तु है। क्या है, वस्तु ओ, इसको हमने नाम दिया। यहाँ से किरणें चली, ठीक, यहाँ आई। अब ये यहाँ इसको जाना था, ठीक, यहाँ इसको जाना था, लेकिन ये यहाँ से ना जा करके ये कहाँ से जाती है, ये हमारा क्या था, ये हमारा ध्रुव है P और ये हमारा C है। और यहाँ से हमारा जो, देखिए हमारी जो पृथ्वी में किरण जाएगी वो यहाँ से जाएगी। ये क्या है हमारा आई, जहाँ से पृथ्वी में जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो इसको बना दीजिए। अब इसलिए ये होगा तो आभासी है क्योंकि ये दर्पण है और दर्पण से वो किरण मुड़ेगी और यहाँ से आएगी। और आप जानते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, आपतन कोण। ये हमारा क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, देखिए ये किरण हमारी यहाँ से जा रही है और हमारी जो परावर्तित किरण है वो ये वाली है। तो ये जो हमारा होगा ये पूरा आपतन कोण होगा, आपतन कोण आई। और जो अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा R। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण R। अब हम इसमें सबका नाम दे देते हैं M,
इसको हमने पी नाम दिया। बस इतना आपको देखना है, ठीक। अब इसमें आप कोण का भी नाम दीजिए। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, गामा हो गया। गामा ऐसे बनता है गामा, ठीक। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, और ये हमारा गामा हो गया। अब इसमें हमें शुरू करना है इसका डेरिवेशन। तो देखिए आप कैसे करेंगे। पहले आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, ओ एम पी। कौन सा त्रिभुज, ओ एम पी। तो इसमें आप लिखिए। पहले आप इसमें माना वाना चाहे तो लिख सकते हैं, हम आपको बोल दे रहे हैं। माना एक कांच का अवतल अवतल पृष्ठ है, कांच का एक बना हुआ अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है। जिस हम एक वस्तु जिसे हम बिंदु O मानते हैं से प्रारंभ होकर किरण परावर्तन के पश्चात बिंदु C से जाती हुई प्रतीत होती है तथा उसका आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, और उसके कोण क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है, ठीक। ये आप लिख लीजिए। अब देखिए त्रिभुज OMP में देखिए OMP में क्या लगाएंगे हम, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय आप 10th में पढ़े होंगे, तो उसको मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बहिष्कोण प्रमेय में होता क्या है, बहिष्कोण प्रमेय में जो आपका त्रिभुज का बढ़ाई हुई रेखा पर जो कोण बनता है वो अपने दो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। क्या होता है, त्रिभुज की कोई एक भुजा पर बढ़ाई हुई जो बाहर कोण बनता है उसके दो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज OMP में देख रहे हैं, OMP, तो हम OMC में देख रहे हैं, OMC में देख रहे हैं, क्योंकि अगर P में देखेंगे तो इसका यहाँ त्रिभुज बन जाएगा ना, ये वाला फिर कोई त्रिभुज नहीं आएगा। तो OMC में हमारा बाह्य कोण कौन सा बढ़ाई की रेखा पर, गामा बराबर इसके अंतःअभिमुख कोण कौन से हैं, अंतःअभिमुख कोण कौन से हैं, अल्फा प्लस आई क्या है हमारा, आई हमारा अपवर्तन कोण है, ये वाला, ठीक। अब इसको आई को हम इधर कर लेते हैं, आई को इधर कर लिया हमने, बाकी इसको आप उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा। तो ये आपका हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम किस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज अब इस वाले त्रिभुज में देख लीजिए IMC में, त्रिभुज IMC में, ठीक। तो इसमें हम नॉर्मल बहिष्कोण प्रमेय ही लगा रहे हैं। IMC में कौन सा आपको देखिए, बहिष्कोण आपका IMC के लिए बहिष्कोण क्या हो गया आपका, गामा हो गया। गामा बराबर इसका अंतःअभिमुख कोण कौन से हो गए, बीटा प्लस आर। आर क्या है, अपवर्तन कोण है, बीटा प्लस आर। आर को हम इधर भेज लेते हैं अपवर्तन कोण को, तो उधर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, ठीक। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, आपने क्या रूल पढ़ा है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम तो आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियोस पहले आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। जो आप पहले पढ़े रहेंगे उन्हीं के लिए समझ में आएगा वीडियो, और जो पहले वीडियो आके ज्वाइन कर लेते हैं वो ऐसा ना करें। हमारे सारे वीडियो प्लेलिस्ट है, उस पर जाके सारे वीडियो देखें। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I बाई साइन R बराबर
1n2। यहाँ पे n क्या है, n क्या है, अपवर्तनांक है। 1 क्या है, पहला माध्यम, और 2 क्या है, दूसरा माध्यम। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब होता है, इसको हम लिखते कैसे, n2/n1 से लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे कोण है I व R, जो हमारे कोण है कौन से, I व R, तो आप लिख लीजिए चूंकि I व R बहुत छोटे हैं, छोटे हैं, क्योंकि I व R बहुत छोटे हैं, अतः साइन I बराबर, अतः छोटे हैं, अतः साइन I को हम लगभग I के बराबर मान सकते हैं, और साइन R को हम लगभग R के बराबर मान सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I/R बराबर n2/n1 हो जाएगा, I/R बराबर n2/n1 हो गया। अब आप देखिए हमारे अब समीकरण का उपयोग होगा, अतः समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समझिए, I की जगह हम I की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने समीकरण 1 से निकाली थी, R की जगह R की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने समीकरण 2 से निकाली थी। I बराबर क्या हो गया हमारा, अल्फा माइनस गामा, और R बराबर क्या हो गया, बीटा माइनस गामा। R बराबर बीटा माइनस गामा बराबर n2/n1। ठीक, n2/n1। अब इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतने में आएगा नहीं, बस अब इसी को सॉल्व करना है, हमारा डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, इसको बगल हट जाता हूँ। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसमें अब हम क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा n1 माइनस गामा। देखिए आप लोग 12th के छात्र हैं, तो आपको ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सब आना चाहिए, बीटा n2 माइनस गामा n2। ठीक, अल्फा n1 माइनस अल्फा n1 माइनस गामा n1 बराबर बीटा n2 माइनस गामा n2। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर अल्फा गामा वाला हम इधर ले आए और बीटा वाला उधर ले जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये गामा वाला, देखिए माइनस गामा n1 प्लस गामा n2 प्लस गामा n2 बराबर बीटा n2 माइनस अल्फा n1। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, गामा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, गामा कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, n1 माइनस n2। ठीक, n1 माइनस n2। अब हमने किया क्या, इसका माइनस, यहाँ पे हमने माइनस भी कॉमन लेंगे, अभी तो यहाँ ना n1 माइनस n2 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो इस माइनस को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, अल्फा n1 माइनस बीटा n2 हो जाएगा। ठीक, अब हमने यहाँ क्या करना है, देखिए कोण बराबर
चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो अब इसमें हमने कैसे रखेंगे ये देखिए आप लोग। पहले अल्फा कोण के लिए निकालते हैं। अल्फा कोण के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर चाप क्या हो जाएगा एमपी, एमपी बटे त्रिज्या क्या हो जाएगी ओ सी, ओपी, ओपी हो जाएगी, ठीक, ओपी, ठीक। बीटा कोण के लिए हमारी क्या हो जाएगी, बीटा कोण के लिए, बीटा कोण के लिए हमारी हो जाएगी चाप, चाप बटे त्रिज्या, तो एमपी बाई आई सी, एमपी बाई आई सी। और गामा के लिए हमारी क्या हो जाएगी, गामा के लिए एमपी बाई सीपी, एमपी बाई सीपी। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हमें ये तीन समीकरण मिल गए। समीकरण क्या, मान लीजिए वैल्यू अल्फा बीटा गामा की मिल गई। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की इसमें वैल्यू उठा के रख देनी है। और आप जानते हैं यहाँ पे हमारी वस्तु रखी थे, तो ये हमारी हो गई माइनस यू, क्या हो गई क्या हो गई माइनस यू, ये हमारी क्या हो गई माइनस बी, माइनस बी। और ये वक्रता केंद्र है, तो ये हमारा क्या हो गया माइनस आर। बस अब हमें यही वैल्यू रख देनी है, तो हमारा आ जाएगा अल्फा बराबर एम पी बाई ओपी क्या है माइनस यू, बीटा बराबर एम पी बाई आई सी क्या है आई सी माइनस बी, और गामा हमारी क्या है एम पी बाई सी पी, सी पी हमारी क्या है सी पी हमारी आर है माइनस आर, ठीक। ये वैल्यू है हमारी। अब इसको हम इस जो हमने समीकरण यहाँ प्राप्त किया था, इसी समीकरण में हमको उठा के रख देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, अल्फा की जगह हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए अल्फा n1 है, ठीक, अल्फा क्या है एम पी बाई माइनस यू n1, ठीक, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा एम पी बाई माइनस यू इंटू, ठीक, बराबर अल्फा n1 बराबर अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख देंगे, सॉरी अल्फा, सॉरी ये हमारा गामा था, तो यहाँ पे हम गामा की वैल्यू रखेंगे। गामा की वैल्यू में हमारा क्या है आर है, क्या है गामा की वैल्यू हमारा क्या है आर है, तो गामा की जगह गामा की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हमारा गामा है ना, तो इसकी जगह गामा की वैल्यू रखेंगे एम पी बाई माइनस आर एन टू। अब इसमें हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है एम पी बाई माइनस यू, तो एम पी बाई माइनस यू माइनस बीटा की वैल्यू रखेंगे एम पी बाई माइनस बी, एम पी बाई माइनस बी एन टू, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम एम पी कॉमन लेके काट सकते हैं, एम पी कॉमन लेके काट सकते हैं, काट दीजिए। देखिए एम पी इधर से भी कॉमन होगा, एम पी उधर से भी कॉमन होगा, दोनों पक्षों से कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा n1 बाई माइनस आर माइनस n2 बाई, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n2 बाई प्लस n2 बाई आर बराबर, यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा n1 था, n1, ठीक, n1 बाई u, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n2 बाई v, ठीक। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इतना आप जल्दी से। तो आगे देखते हैं। ये हमारा डेरिवेशन पूरा हो चुका है, बस हमें इसको सही व्यवस्थित क्रम में लिखना है। उल्टा सीधा दिख रहा है ना, तो इसको व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिख देते हैं n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर, देखिए
इसमें आप आर एलसीएम ले सकते हैं। तो आर एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आप पूरे में यहाँ माइनस लिख लीजिए। अब आर एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1, तो वही लिख लीजिए n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये आपका डेरिवेशन पूरा हो चुका है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, समझ में आया? देखिए मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा आपतन कोण है आई, ये हमारा अपवर्तन कोण है आर, हमारी वस्तु की दूरी माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, वक्रता केंद्र की दूरी माइनस आर। उसके बाद हमने जैसे जैसे आपको बताया स्नेल के नियम लगाना है, तो उसमें हमारे आई और आर बहुत छोटे मानने पर आई और साइन आई और साइन आर की वैल्यू आई और आर हो गई है। उसकी जगह हमने फिर n2 बाई n1 की वैल्यू पुट की। उसके बाद हमें समीकरण प्राप्त हुआ था, जिसको समीकरण में हमने सॉल्व किया, फिर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा के ये फॉर्मूला हमने, ये वैल्यू हमने अल्फा बीटा गामा की निकाली। उसके बाद हमने इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट की। अब हमें लास्ट फाइनल आंसर मिला है। अब आप एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप लोग, उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र के लिए भी यही सूत्र लागू होता है। ठीक, इसका आप डेरिवेशन करिएगा, उत्तल गोलीय पृष्ठ का आप डेरिवेशन करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको भी करवाएंगे। और इसी तरह है वो भी, आप अगर यहाँ पे उत्तल पृष्ठ रख के उससे आप अपवर्तन करवाते हैं, जैसे उसके नियम आप जानते हैं, तो आपका उसका भी डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको भी करवा देंगे। और आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जब पहला माध्यम क्या हो जी, क्या हो, वायु हो, पहला माध्यम क्या हो तो वायु हो, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, n1 की जगह 1 रख देना है, क्योंकि आप जानते हैं निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। यहाँ पे आपको 1 आ जाएगा, फॉर्मूला पूरा यही रहेगा। तो वो फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यदि माध्यम निर्वात होगा तो क्या हो जाएगा, यदि माध्यम निर्वात होगा तो n2 बाई n1 हमारा क्या आ जाएगा, n2 बाई n1 हमारा पूरा n हो जाएगा, क्योंकि n2 n1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब निर्वात का मान 1 हो गया। तो n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। ये भी आपका एक फॉर्मूला है। यदि माध्यम एक यदि माध्यम एक क्या हो, निर्वात हो। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर, जो क्या है, पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र। ठीक, इसको हम जानते क्या कहते हैं, 12th के आपके बोर्ड के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें टॉपिक आपका मिस ना करिएगा, क्योंकि बहुत ही 12th में अक्सर पूछा जाता है। पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र, इसे हम क्या बोलते हैं, लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, ये हमको पढ़ना है। तो इसमें भी जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उसको हम कर लेते हैं पहले। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, फिगर होता है। फिजिक्स में आप अगर लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका फिगर तो आपको बनाना है। चलिए देखते हैं।
ये हमारा क्या है, यहाँ से हमारी वस्तु चलती है किरण, ठीक, वस्तु से चली हुई किरणें यहाँ आती है, ठीक। अब देखिए इसका अपवर्तन जो होगा वो दो पृष्ठ से होगा, यही आपको समझना है, ठीक। इसका जो अपवर्तन होगा वो दो पृष्ठ से होगा। देखिए कैसे, एक यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, देखिए कैसे ऐसे जाएगा, ठीक, यहाँ क्रॉस करेगा। और एक कैसे होगा, यहाँ से आएगा जब, तो उसका यहाँ पे भी एक बार अपवर्तन होगा, तो यहाँ से होकर जाएगा, ठीक। ये आपको समझना है। तो यहाँ पे जो आपका आभासी प्रतिबिंब है, यहाँ बनता था, बन सकता था, वो आपने मान लिया आई डैश, क्या हो गया आई डैश, और जो वास्तविक है इसे आपने मान लिया आई, ठीक। ये आपका हो गया ओ। वस्तु की दूरी आपकी माइनस यू हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी वी हो जाएगी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी वी डैश मान लेते हैं। लेंस के पहले का अपवर्तनांक n1, लेंस का अपवर्तनांक n2 और लेंस के बाद का अपवर्तनांक n3 मान लेते हैं। तो अब इसमें आप माना फलाना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं आपको, लिख लीजिए। एक पतला लेंस जिस पर O से चली हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात आई डैश से मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वास्तविकता में आई डैश पर मिलती हैं, ठीक, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात, जिसमें लेंस के पहले का माध्यम का अपवर्तनांक n1, लेंस का अपवर्तनांक n2 और लेंस के बाद के माध्यम का अपवर्तनांक n3 है, ठीक। तो उसके अब हमें इसमें निकालना क्या होगा, अब हमें इसमें फॉर्मूला निकालना होगा ऑब्वियसली। अब इसमें देखते हैं प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए क्या होगा, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वही फॉर्मूला हमें सीधे सीधे अप्लाई करना है। प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो आप n2 और n1 के काम में आएगा, तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन। इसको आप नोट कर लीजिए, देखिए ये आपका क्या है, इक्वेशन नहीं, इसको आप सूत्र है ये आपका। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू भी पुट करने पे यही हो जाएगी, देखिए आप जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। पहले वक्रता त्रिज्या कुछ हो सकती है, दूसरे कुछ हो सकती है, ठीक। लेंस क्या है, दो कांच के गोली पृष्ठों से मिलकर बना हुआ भाग है। तो इसकी हम वक्रता त्रिज्या R1 मान लेते हैं, R1, और इसकी वक्रता त्रिज्या R2 मान लेते हैं। तो इसमें आपका हो क्या जाएगा, बस R1 हो जाएगा और कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक, R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अब द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आप लिख देते हैं, द्वितीय पृष्ठ से, जो द्वितीय पृष्ठ क्या है, ये वाला है। अब इससे भी अपवर्तन हुआ है तो उसके लिए देखते हैं क्या आ जाएगा, अपवर्तन के लिए, ठीक। द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस उसमें हमें वैल्यू अलग अलग पुट करनी है। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर। अब इसमें हम R1 की जगह R2 हो जाएगा और हमारे अपवर्तनांक बदल जाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए n3, अब देखिए दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए हमारे कौन कौन से माध्यम काम आ रहा है। देखिए दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो एक इधर गया तो n3 हमारे काम में आया और एक लेंस का हमारे काम में आया n2, यानी कि
जो लेंस का अपवर्तनांक है, तो इसमें क्या हो जाएगा n1/v माइनस n2/v डैश, ये जो हमने दूरी मानी थी v डैश बराबर n3 माइनस n2 यहाँ भी R1 लिख दें? नहीं, R1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दूसरे पृष्ठ के वक्त त्रिज्या लिखेंगे, क्योंकि दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। नॉर्मली हमारा दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया है। अब हम समीकरण 1 व 2 से क्या देखेंगे। हमारा समीकरण 2 था, ये हमारा समीकरण 1 था। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इसमें 1 और 2 से करना क्या है, दोनों को जोड़ देना है। n2/v माइनस n1/u प्लस n3/v माइनस n2/v डैश बराबर n3 माइनस n2/r2 प्लस n2 माइनस R2 होगा n2 माइनस n1/r1। ठीक, ये आपको समझ में आया। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, इसमें हमने नॉर्मली बस इक्वेशन को जोड़ दिया है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब क्या बन रहा था, b डैश, यहाँ b डैश होगा, अब क्या होगा v डैश होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब क्या बन रहा था, v डैश पे बन रहा था। प्रथम पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा, देखिए प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन जब हो रहा है, आप ध्यान से समझिए, आप किसी चीज को रटिए ना, उसको ध्यान समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। जब द्वितीय पृष्ठ हमारा काम में नहीं आ रहा था, जब प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, आई डैश पे। आई डैश से हमारी दूरी क्या है, प्रकाशिक केंद्र से v डैश है, यहाँ हम v डैश रखेंगे और वस्तु की दूरी u है। यहाँ पे जब द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, अब बताइए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, v दूरी पर बन जा रहा है, यानी कि I पर बन जा रहा है द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन होने के पश्चात। ठीक, अब इसमें हम क्या रखेंगे, देखिए हाँ ये और ये कट गया है, ठीक, प्लस और माइनस साइन, तो दो अलग साइन एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो वही हमने किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, जो बचा है वही लिख लीजिए, n3 माइनस n3/b, n3/, ये वहाँ अलग है, ठीक, n3/v माइनस n1/u बराबर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्मली इसको जोड़ कर लिख देंगे, जोड़ कर जैसे लिखा है वैसे ही हो जाएगा। माइनस n1/r1, ठीक, ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक। अभी ये फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, अब इसको हम, लेकिन फॉर्मूला तो असल में यही है। अगर आपका कोई माध्यम है तो, अगर आपका लेंस जो है वो हवा में है, कहाँ है, हवा में, तो आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें, यदि लेंस हवा में है, लेंस हवा में है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, n1 बराबर n3 बराबर 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप जानते हैं हवा या निर्वात का अपवर्तनांक जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया। और हमने अब हमें जब ये दोनों 1 हो गया तो हमें n2 को n2 मानने की ज़रूरत ही नहीं है, तो n2 बराबर क्या हो गया, n हो गया। बस अब नॉर्मली हम फार्मूला में रख देते हैं, तो n3 और n2 की जगह, n3 और n2 की जगह हम 1 1 रखें, n3 और n1 की जगह हम 1 1 रखेंगे और n2 की जगह n रख देंगे, बस फार्मूला मिल जाएगा n1/v माइनस 1/u बराबर
n3 माइनस n2 यानी कि 1 माइनस n अपॉन r2 प्लस n2 माइनस n1 n माइनस 1 बाई r1। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया है। क्या हो गया है? फॉर्मूला हो गया है। अब इसमें आप इसको और सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, एक और स्टेप इसमें लगा सकते हैं। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें आप n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या? n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो इधर तो 1 माइनस n है, तो इसका साइन माइनस में चला जाएगा, तो आपका प्लस में ये रहेगा, तो इसको आप आगे लिख लीजिए 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल। इससे छोटा फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। ठीक, ये हमने सबसे सिंपल फॉर्म में लिखा है। ठीक, सबसे सिंपल फॉर्म में लिखा है। ये हमारा क्या है? लेंस निर्माता सूत्र है। ये हमारा क्या है? लेंस निर्माता सूत्र है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज ये हमारा चैप्टर आज यहीं तक था। हमने लाइट चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया है। लाइट चैप्टर में हमने दर्पण और लेंस से जुड़े सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं, उसका अपवर्तन कैसे होता है और हर एक चीज़ हमने पढ़ लिया है अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन आती है, एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।